क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर आ चुका है। तो स्टूडेंट आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना। आप यहाँ पर देखते हो आपको पूर्णांक यहाँ 75 का है। अगर आपने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ा तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से इस पेपर पढ़ लेंगे तो जो आपके 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर आने वाले हैं। इस पेपर को अच्छी तरह से रीड सिर्फ आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं पूरा आपको यहाँ पर संपूर्ण हल से पूरा आपको हिंदी के पेपर कराने वाला हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 हिंदी। तो आपका फाइनली यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका। आप देख सकते हैं पूरा मैं आपका हिंदी का पेपर कराने वाला हूँ। तो पूरा पेपर आपको देखना, साथ ही आपका संपूर्ण हल कराऊंगा इस पेपर में। तो साथ ही स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सही कर लीजिए। बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर करा दो, फाइनली मैं आपका पेपर लेके आ चुका हूँ। तो यार वीडियो पूरा देखना आपको, और आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पर सिर्फ इस पेपर को पढ़ना है। अगर आप इस पेपर पढ़ेंगे तो आपके जो यहाँ पर 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में 70 अंक आएंगे। तो आपको यहाँ पक्का ले लो, आपको 70 अंक आने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है यहाँ पर हम हिंदी का पूरा करने वाले हैं। साथ ही जो आपका यहाँ पर गणित का पेपर हो गया है, तो मैंने आपका गणित का भी यहाँ पर यह पेपर डाला था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो आपका गणित का पेपर था वो यहाँ पर आपका वही पेपर आया था। यहाँ पर देखते हैं आप जो सेट ए का पेपर है वो आपका यही पेपर आया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, और साथ ही इसके आपको क्वेश्चन भी यहाँ पर देखते हैं। मैंने पूरा आपको सॉल्व करके पेपर दिखाया था। तो ये आपका गणित का पेपर है। तो हम इस वीडियो में आपका यहाँ पर जो आपका हिंदी का पेपर है, तो पूरा हम हिंदी का पेपर देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है। तो हम हिंदी का पेपर आप देखने वाले हैं संपूर्ण सहित। जो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो निर्देश पढ़ लीजिए। और साथ ही दूसरा आधा प्रश्न क्रमांक प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख यहाँ पर अंकित हैं। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। अगर आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का है, तो पढ़ सकते हैं। तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका पेपर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके पहले यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। आप देखते सही विकल्प आते हैं, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो आप देखते सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आता है यहाँ पर हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले हैं स्टूडेंट। अगर मैंने आपको पहले बता दिया और आपने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस पेपर को आपको पढ़ना है। और अभी इस पेपर पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आप जो हिंदी के पेपर में आप अपने यहाँ पर जो आपके दोस्त हैं उनसे आप टॉप करेंगे, यानी आप उनसे ज़्यादा नंबर लाएंगे हिंदी के पेपर में। सिर्फ आपको इस पूरा पेपर देखना है। तो जो आपके यहाँ पर पहले में आपका यहाँ पर भक्तिकाल हो जाएगा, और दूसरा आता है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, और बा आता ऋतुराज, और सा आता सूरदास, और दा आता धर्मी भारती। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला यहाँ पर आ हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर मैंने 2 करा दिए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, अच्छा आप देखना और सुनना, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए। आपको यहाँ पर यानी आपको दूसरी बार यहाँ पर याद करने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में आपको याद होनी चाहिए। और तीसरा आता है यहाँ पर देख लीजिए संचारी भावों की संख्या 32, 33, 34, 35। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ बा हो जाएगा 33, यानी 33। और चौथा आता है यदि गद्य यहाँ कवियों की कसौटी है तो निबंध यहाँ पर गद्य की कसौटी है या कथन है। मन्नू भंडारी का, प्रेमचंद का, यहाँ पर नंद दुलारे, यहाँ वाजपेयी का, और आचार्य का। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथे का आपका हो जाएगा आचार्य का। तो 4 करा दी हैं आपके यहाँ विश्लेषण सहित। 5वां आता है नेताजी का चश्मा, पाठ की विधा है, एकांकी, निबंध है, व्यंग है, कहानी है। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कहानी। तो कहानी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आपको यहाँ पर देखना है पेपर स्टूडेंट। 6वां आता है मन्नू भंडारी की किस व्यवहार से यहाँ पर तंग आकार प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया। आशिष्ट, विनम्र, दुष्ट और आंदोलनकारी। तो आपको इसका आंदोलनकारी हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो आपके सही विकल्प थे मैंने पूरे 6 नंबर के करा दिए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिए आप यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ी समय दिक्कत ना जाए। तो आप यहाँ पर पूरा स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके क्वेश्चन दूसरा। आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आप आराम से देखिए, घबराइए मत। अगर आप यहाँ पर आराम से देखेंगे तो आप यहाँ पर अच्छे नंबर लाएंगे हिंदी के पेपर में। तो आपका यहाँ पर एक स्थान आते हैं जो 6 नंबर के हैं। पहला आता कवि के सरल स्वभाव के कारण डोनर ने धोखा दिया था, मित्रों ने या रिश्तेदारों ने। तो आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे हिंदी के पेपर में। तो इसका आपका मित्र हो जाएगा। और दूसरा आता भोलेनाथ और उनके साथी डोंट बिल के पानी यहाँ पर उलझने लगी। तो इसका आपका यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिए, चूहों और सांप। इसका चूहों हो जाएगा। और तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोंट गाँव में हुआ। तो रामपुरा में हुआ या भानपुरा में हुआ। तो इसका आपका भानपुरा हो जाएगा। तो मैंने 3 करा दिए। तो 3 का आप यहाँ पे स्क्रीन का लगा लीजिए। आपका यहाँ पर मैंने करा दिया आपके 3 खलिस्तान। अब चलिए हम आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो यहाँ पर रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो चौथा आता छंद डोंट प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं या 2। तो यहाँ पर छंद 2 प्रकार होते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। तो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण भी बता दिया। और 5वां आता सूर्य की भक्ति डोंट भाव की है, सांख्य भाव की है या दास भाव की है। तो इसका आपका यहाँ पर सूर्य की भक्ति यहाँ पर दास भाव की है। तो इसमें आपका दास भाव हो जाएगा। और 6वां आता बाल गोविंद भगत
डॉट के ही गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, कबीर रहीम। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर कबीर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 6 में खालिस्तान में आपको कबीर बनना है। तो आपके यहाँ पर जो 6 नंबर की सही यहाँ रेगिस्तान थे स्टूडेंट, तो मैं रेगिस्तान करा दी, आप देख लीजिए, स्क्रीन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाऊँ जिससे आपको यहाँ पर अच्छी तरह दिख जाए। और यहाँ पर आपकी शेड्यूल आती है जो कि 6 नंबर की हैं। कॉलम आ और बा में आपकी यहाँ पर शेड्यूल दी गई है। तो पहले आती है कामायनी। तो कामायनी को आपको यहाँ पर सामने आपकी दी गई महाकाव्य, तो सामने आपको मैच कर देना महाकाव्य से। और सूर्य के पद, आपके यहाँ पर सूर्य के पद की रचना की है यहाँ पर सूरदास ने। और उत्साह का आपको निराला हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर निराला से मैच कर देनी है। और यहाँ पर जो आपकी निराला आता है, तो निराला आपके यहाँ पर जो हो जाएगी यहाँ पर अट नहीं रही है। तो आपको सामने यहाँ पर मैच कर देने हैं। और राम लक्ष्मण यहाँ पर परशुराम संवाद आपकी 5वीं आती है, 5वीं मैच कर लीजिए तुलसीदास से। और आत्मकथा आपकी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएगी। तो ये आपकी जो है 6 नंबर की आपकी दिए थे यहाँ पर सही जोड़ी, तो जो कि मैंने यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा दी है। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए। चलिए मैं आपको फिर से बताते तो कामायनी आपकी यहाँ पर महाकाव्य, और सूर्य के पास सूरदास, और उत्साह आपका निराला, और जो आपकी यहाँ पर चौथी आती है निराला, तो इसको आपका अट नहीं रही है। और 5वां आता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, 5वीं आपको यहाँ पर मिला दी तुलसीदास से। और 6वीं आती आत्मकथा आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद से मैच कर देना है। तो ये आपकी 6 नंबर की मैं सही यहाँ पर शेड्यूल करा दी संपूर्ण हल सहित। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके सत असत का चयन कीजिए। तो आपके सत असत आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहली आती है आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका आपके यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला वो आपके यहाँ पर सत्य होने वाला, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले का आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा, देख लीजिए। और दूसरा था बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था। तो जो आपका दूसरे का यहाँ पर हो जाएगा ये सत्य है कि असत्य, तो आपका यहाँ पर दूसरा होने वाला सत्य। और तीसरा आता जोड़ पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया। तो तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर सत्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और चौथा आता रामचरितमानस एक खंड का, तो यहाँ पर रामचरितमानस एक खंड का नहीं है, महाकाव्य है। तो इसका जो चौथा आपके असत्य हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए असत्य होने वाला है। और यहाँ पर 5वां आता है एक अंक में 4 अंक होते हैं। तो यहाँ पर एक अंक में 1 अंक होता है, 4 अंक नहीं होते हैं। तो 5वां आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ पर जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो ये यहाँ पर ये भी आपका असत्य है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान यहाँ पर दोनों समास में होते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा यहाँ पर 6वां। अब आपके मैंने यहाँ पर 6 नंबर के साथ असत्य करा दिए। तो इसका आप यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसका स्क्रीन कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर सोल्यूशन देखने में आप दिक्कत नहीं जाए। तो इसका स्क्रीन लगाइए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक साथ वाक्य में दीजिए जो 6 नंबर के हैं। तो पहला आता सूरदास भक्ति अगर के यहाँ पर किस सागर के कवि हैं। तो यहाँ पर जो सूरदास हैं वो आपके यहाँ पर हो जाते हैं कृष्ण भक्ति सागर के कवि हैं। देख लीजिए कृष्ण भक्ति सागर के यहाँ पर कवि हैं सूरदास। और दूसरे आता रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो जो यहाँ पर रामचरितमानस लिखा गया वो यहाँ पर चौपाई में लिखा गया है। तो चौपाई इसका आपको हो जाएगा, दूसरे का चौपाई होने वाला है। और तीसरा आता आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में प्रारंभ हुआ। तो जो यहाँ पर आधुनिक हिंदी गद्य का विकास वो यहाँ पर भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ। इसका आंसर आप देखें तो भारतेंदु युग हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। और आपने हिंदी को पढ़ा अच्छी तरह से, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बननी चाहिए, वो कोई ईजी क्वेश्चन है। और चौथा आता आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। तो स्वयं यहाँ पर स्वयं के लिए किया है, तो स्वयं हो जाएगा इसमें आपका चौथे में। और 5वां आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर सहस्त्र बाहु कौन था। तो इसका जो यहाँ पर आंसर थोड़ा मुझे डाउट था, तो जिसको भी पता वो यहाँ पर कमेंट में लिख सकता है। पूरा कमेंट में आपको पूरा क्वेश्चन लिख देना सहस्त्र बाहु कौन था, और उसके नीचे आपको आंसर लिख देना, जिससे यहाँ पर जो यहाँ पर और स्टूडेंट है उनको यहाँ पर आसानी जाए आंसर देखने में। तो 5वें का आप जिसको भी पता वो यहाँ पर कमेंट कर सकता है। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 6वां क्वेश्चन। तो आपका 6वां आता है, पूरा पेपर आपको स्टूडेंट देखना है। 6वां आपका सही यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर आता है भोलेनाथ का असल नाम क्या था। तो इसका आपका जो आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ हो जाएगा आपके यहाँ पर 6 में खालिस्तान 6 में आपके एक सदवाक्य में उत्तर का। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपके एक सदवाक्य के उत्तर में करा दिए, सिर्फ आपके 5वें का आंसर मैंने नहीं बताया और सभी का आंसर बताया। तो इसका स्क्रीन लगाइए और साथ ही जो आपके साथ है उसका स्क्रीन उठा लीजिए। अब चलिए हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो स्टूडेंट पूरा पेपर आपको यहाँ पर देख के जाना है। अगर आप यहाँ पूरा पेपर अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर अच्छे नंबर आने वाले हैं। और हिंदी पे और साथ ही आप टॉप करेंगे। 6वां आता और साई कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अथवा आता माता का अंचल शीर्षक की यहाँ पर उपयोगिता बताइए। ये आपका दिया है यहाँ पर 6 में का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। पूरा आपके यहाँ पर मैं पेपर कराने वाला हूँ संपूर्ण सहित। और जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने उसका सोचा करा दिया। 7वां आता कभी नगार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो आपको बताना कभी नगार्जुन के अनुसार फसल क्या है। आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो आपसे ये क्वेश्चन बनने चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन अथवा आता है यहाँ बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ पर 7वें का अथवा है। और यहाँ पर आता है आपका 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका अथवा यहाँ पर जार्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार
ने क्या क्या यत्न किए। तो स्टूडेंट ये आपका मैंने करा दिया है यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आप वीडियो लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर करा रहा हूँ और यहाँ पर पूरा पेपर लेके आ चुका। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो फाइनली आपको यहाँ पर पेपर मैं करा रहा हूँ और पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद करना, जो पूरा आपको दिखा रहा हूँ पूरी क्वेश्चन आपको याद करना है। अगर आप यहाँ पर याद कर लेंगे तो आप यहाँ पर अच्छे नंबर आएंगे। हिंदी पेपर मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन आपको पढ़ना है। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 9 माता भक्ति वाली कोई विशेषता लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता है 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। ये आपको 9वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 9वीं का अथवा है। और फिर आपका यहाँ पर आता 10वां गीत के छंद की परिभाषा लिखिए। आपको सिर्फ यहाँ पर गीत के छंद की परिभाषा लिखना है, उदाहरण नहीं लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा आता हरि गीत के छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसमें भी सिर्फ आपको यहाँ पर हरि गीत के छंद की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण नहीं लिखना है। ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता विवाह और अनुभाव में 2 अंतर लिखिए। तो 2 ही अंतर लिखना है, आपको 3 अंतर नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 3 अंतर लिखेंगे तो उसमें आपका यहाँ पर टाइम बर्बाद होगा। तो आपको सिर्फ 2 ही लिखना है क्योंकि 2 नंबर का आपका वो। और 12वां आता रस की परिभाषा लिखते हुए यहाँ पर रस के अंगों के नाम लिखिए। ये आपका यहाँ 12वां क्वेश्चन अथवा आता अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए। तो आपको अलंकार की परिभाषा लिखना और साथ ही भेद लिखने। जो यहाँ पर रस की यहाँ परिभाषा और जो यहाँ पर अंग होते हैं, तो अंग आपके 4 होते हैं और यहाँ पर जो आपके वो होते हैं प्रकार, वो आपके यहाँ पर 10 होते हैं। तो आपको अंग यहाँ पर 4 ही लिखना है, स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव, संचारी भाव। और साथ ही आपको जो 13वां आता निम्नलिखित में किन 2 का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। तो हिमालय और यहाँ पर जगदीश मनोरथ आपके 3 दिए हैं, तो 2 आपका करना है यहाँ पर 3, और 2 में से आपको यहाँ पर 3 दिया है तो 2 का आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करने का नाम लिखना है, यानी उसमें कौन सी संधि है। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो 13वां क्वेश्चन करा दिया। चलिए हम इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर नाम लिखिए। तो आपके 3 दिए हैं यहाँ पर राजभवन, यहाँ पर चौराहा, रात दिन। तो इनका आपको यहाँ पर क्या करना है, समास विग्रह करना है और आपको यहाँ पर 2 का करना है और इनके नाम भी लिखना है, यानी कौन सा समास है उनमें। और 14वां आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आँख का तारा होना, इसका आपको अर्थ लिखना है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर आग में घी डालना, इसका आपको अर्थ लिखना और साथ ही इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अथवा आता निपात शब्द की शिकायत, तो उदाहरण द्वारा समझाइए। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। 15वां आता निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इसको आपको शुद्ध करना है। इसका आपका यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो इसका आपका अनेक हो जाएगा यहाँ पर। और खामा आता वह एक आँख से काना है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसका हो जाएगा यहाँ वह अंधा है, या इसका आपका यहाँ पर वो हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य। तो 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। और अथवा आता निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, तो इसका जो आपका यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला हो जाएगा वो आपका मार्गदर्शक हो जाएगा। तो मैं यहीं पे आपको आंसर बता रहा हूँ। जो आप खामा आता जो उच्च काल में पैदा हुआ, तो यहाँ पर जो उच्च काल में पैदा हुआ तो इसका आंसर है यहाँ पर आपको यहाँ पर कर लेना। और जो रास्ता दिखाने वाला है उसका आपका यहाँ पर मार्गदर्शक हो जाएगा। और यहाँ पर और जो यहाँ पर 16वां आता जो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो उच्च काल में पैदा सॉरी स्टूडेंट, आपका 16वां आता सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर काव्यगत विशेषता लिखिए। 2 रचनाएं, भावपक्ष और कलापक्ष लिखना होगा। 3 नंबर का है, तो आपको यहाँ पर 2 रचनाएं लिखनी है और भावपक्ष लिखना, कलापक्ष लिखना। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद में से आप कोई भी किसी में से कर सकते हैं जिस पर आपसे बनता है। मैं आपको दोनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और 7वां स्वयं प्रकाश अथवा रामप्रकाश बेनीपुरी की कोई 2 रचनाएं लिखती हुई उनकी विशेषता लिखिए। 2 रचनाएं लिखनी, अपनी भाषा से लिखनी है। तो आपको यहाँ पर राम स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनीपुरी भी दोनों में से आप किसी पे लिख सकते हैं। अथवा लगा है यहाँ पर देखते हैं, अथवा इसमें भी लगा है, ध्यान से देखिए, अथवा लगा है बीच में। और 18वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। एक का महत्व, मोबाइल फ़ोन के लाभ या हानि लिख सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, अगर आप यहाँ पर मोबाइल चलाते हैं स्मार्टफोन, तो आपको पता होगा उसके लाभ क्या हो, हानि क्या है, तो इस पर आप आराम से लिख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता नेताजी का चश्मा, पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो आपको नेताजी चश्मा का पाठ का उद्देश्य लिखना है। 19वां आता निम्नलिखित आप गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो इस आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर 3 नंबर को आपको फ्री के रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ याद भी नहीं करना पड़ता। सिर्फ आपको इस यहाँ पर आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ना देते। मानव का यहाँ पर अकारण ही मानव की प्रति यहाँ पर अनुदार उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है। तो इसके आपको पूरा ध्यान से पढ़ लेना। जो आपके यहाँ पर दिया गया पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर पूरा यहाँ पर नहीं होता है, ये आपको 2 लाइन यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपके यहाँ पर दिया गया पूरा गद्यांश यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर गद्यांश जो आपका यहाँ पर दिया गया वो आपके यहाँ पर दिया गया पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए। आप बुद्धिमान हैं अथवा यहाँ पर दरिद्र व घृणा का तो दूर रहा, अपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर इसके आपके ऑप्शन आते हैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। और दूसरा आता यहाँ पर यथार्थ मनुष्य की शिकायतें, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा आता उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, इन्हीं के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे। अथवा आता निम्नलिखित आप गद्यांश को
पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्न आपको इस आप गद्दांश को ध्यान से पढ़ना, ये आपका अथवा है जो कि आपके यहाँ पर 19वें का अथवा। जो आपसे यहाँ पर ऊपर का बनता है तो ऊपर का कर लीजिएगा, और नीचे का आपसे बनता है तो नीचे का लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई इजी क्वेश्चन आपके आए हैं। 20वां आता निम्नलिखित है काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आपको इसके यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो संदर्भ आपका रहता है उसमें आपको कभी का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि उसको आपको 1 नंबर अलग से मिलता है। और प्रसंग में आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, और साथ ही आपको इसका अर्थ भी लिखना है। 3 वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिख लीजिए, अर्थ यानी व्याख्या लिखना है। और इसका अथवा देख सकते हैं, अथवा भी आप कर सकते हैं, जो आपसे बनता है वो कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर ईजी लगे वो कर लेना। 21वां आता निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको इसकी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसकी भी आपको यहाँ पर जो आपको संदर्भ रहता है उसमें आपको यहाँ पर कवि का नाम जरूर लिखना है, वो आपको नहीं भूलना है। और साथ ही प्रसंग आता है तो प्रसंग आपको यहाँ पर लिखना है, और इसकी व्याख्या भी करना है। इसका अथवा देख लीजिए, तो अथवा आप यहाँ पर देखते स्क्रीन शॉट कर लीजिए अच्छी तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस पेज का पूरा आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीन शॉट कर लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता 22वां क्वेश्चन आता, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पर अपने प्राचार्य महोदय को आपका यहाँ पर शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना 4 नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए हम 22वें का आपका अथवा देख लेते हैं। तो 22वें का आपका यहाँ पर अथवा था वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी किससे चल रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखना। 23वां आता निम्नलिखित में से किसी विषय पर यहाँ पर 100 से 120 शब्दों में यहाँ पर सारांशित निबंध लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान, और स्वच्छ भारत अभियान, और मेरा प्रिय खेल। जिस पर आपसे बनता है उस पर लिख सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही विषय पर लिखना। तो स्टूडेंट जो आपका पूरा पेपर हिंदी का, तो फाइनली मैंने कक्षा 10वीं करा दिया। और साथ ही मैंने आपको पहले यहाँ पर वीडियो में पहले ही बता दिया था, अगर आप इस पेपर पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो जो आपके यहाँ पर आपका यहाँ पर पूरा अंक 75 का, तो 75 में आपके यहाँ पर 70 अंक आने वाले, अगर आप इस पूरे पेपर को याद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर जो पूरा पेपर है मैंने करा दिया, आप यहाँ पर देखते हैं जो पूरा पेपर है आपके यहाँ पर मैंने करा दिया। आप यहाँ पर देखते हैं जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 6 में से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, साथ ही आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। और आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो सभी का सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ पर 1 या 2 घंटे बाद आ जाएगा इसी चैनल पर। जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटे को प्रेस कर लीजिए। आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आने वाला पूरा पेपर का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके हिंदी के पेपर की पूरी पेपर सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।